स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में आप सभी के साथ जुड़े हैं श्रेयस अय्यर से जुड़ी खबर के साथ। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि श्रेयस अय्यर ने हाल ही में कमाल की परफॉर्मेंस करते हुए भारत की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और अय्यर के बारे में अब लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जीतने के बाद अय्यर का पहली बार जो है दर्द वो बाहर आया, किस तरीके से उनके साथ केकेआर में बिहेव किया गया जबकि उन्होंने चैंपियन बनाया था और वो उस समय दुखी थे जिसकी वजह से उनको केकेआर छोड़ना पड़ा। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ अय्यर ने जीतने के बाद कहा कि वो जो उनको पहचान मिलनी चाहिए तो वो मिली नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि अय्यर ना सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी बल्कि कप्तान भी बहुत बेहतरीन रहे। और अगर बात की जाए पिछले साल आईपीएल की तो अय्यर ने अपनी कप्तानी में केकेआर को चैंपियन बनाया था और उन्होंने उम्मीद करी थी यार कि जो जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी करी, अपनी टीम को चैंपियन बनाया था, उसके बारे में उनको उतना फेम कह सकते हो, उतना क्रेडिट नहीं मिला था। ये बात आपको समझनी होगी कि सारा क्रेडिट जो है वो गौतम गंभीर को मिला, बाकी कुछ खिलाड़ियों को मिल गया, लेकिन कप्तान जैसे कि चेन्नई अगर चैंपियन बनता है तो कप्तान भले ऋतुराज हो लेकिन धोनी को मिलेगा, मुंबई भले हार्दिक पांड्या हो लेकिन जो क्रेडिट होता है वो मिलता है रोहित को मिलेगा। और जिन जिन कप्तानों ने अपनी टीम को चैंपियन बनाया उनको सब कुछ मिला, लेकिन अय्यर के साथ ऐसा केकेआर में नहीं हुआ था और क्रेडिट जो है गौतम गंभीर को मिला। और गौतम गंभीर आप देखो इतना बड़ा नाम बनके कोच बन गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अय्यर को उस बात को बुरा लगा था और उन्होंने कहा कि जब आपके अंदर आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो आप मेहनत करते रहते हो और आपको अंत में वो चीजें मिलती है। अय्यर के लिए अगर बात की जाए तो ये साल जो पिछला साल गया वो बहुत बेहतरीन है और इस साल की शुरुआत भी बहुत अच्छी है। रणजी और ईरानी कप उन्होंने जीता एज अ कैप्टन, उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम किया, तो ओवरऑल उनके लिए बहुत अच्छा रहा। और अब चैंपियंस ट्रॉफी में वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे और जब जब भारत को जरूरत थी उन्होंने रन बनाया और भारत को जीत दिलाई। तो ये कह सकते हैं कि अय्यर के लिए बहुत शानदार ये साल जा रहा है। पिछले आपने देखा था कि ईशान किशन के साथ उनको बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से भी बाहर किया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी जगह दी जाएगी। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जो अय्यर ने हाल फिलहाल में किया और अपने दम पर किया, उनको सबने किनारा कर दिया था। और आईपीएल केकेआर का साथ छोड़ने के बाद पंजाब ने उनको कप्तान के रूप में खरीदा है और एज अ खिलाड़ी 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा, बड़े हैवी अमाउंट पर खरीदा और वहां पर कप्तानी अब करते हुए नजर आएंगे। तो अय्यर के अंदर ये दुख था और लोग यही सवाल कर रहे थे यार आपने एक टीम को चैंपियन बनाया उसके बावजूद क्यों छोड़ा। आप समझ रहे हो कि केकेआर को चैंपियन बनाने के बाद उस खिलाड़ी ने उस टीम को छोड़ दिया, उसके पीछे कारण ये था क्योंकि वो अप्रिशिएशन उनको नहीं मिली जो डिजर्व करते थे। कप्तान के तौर पर उन्होंने चैंपियन बनाया था केकेआर को और आसान नहीं था चैंपियन बनाना, क्योंकि आप समझो बहुत बड़ी बड़ी टीमें, अच्छी अच्छी टीमें थी, लेकिन ये पहली बार नहीं केकेआर के साथ। आपको बता दें उन्होंने दिल्ली के साथ अपने करियर की शुरुआत करी थी और 2020 में पहली बार दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने फाइनल में पहुंचाया था। उसके बाद आज तक दिल्ली कभी फाइनल तक नहीं पहुंची। तो अय्यर की कप्तानी में कोई ना कोई जादू जरूर है और इसी के बारे में लोग कहते हैं यार अय्यर को भारतीय टीम का कप्तान भी बना देना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। अब अय्यर टीम में आ चुके हैं, अय्यर के पास बहुत अच्छा मौका कि अगर वो पंजाब जैसी टीम जो कि आज तक कभी चैंपियन नहीं बनी है, लोग कहते हैं जो यहां पर जाता है बर्बाद हो जाता है, बर्बाद होकर ही लोग निकलते हैं। अगर अय्यर वहां पर जाकर कप्तानी करते हुए इस टीम को चैंपियन बना देते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि भारत के अगले कप्तान की रेस में अय्यर सबसे आगे हो जाए। आप कहोगे पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये देखो रोहित शर्मा को कप्तानी भारतीय टीम को क्यों मिली थी, क्योंकि उन्होंने मुंबई को 5 ट्रॉफी जिताई थी। हार्दिक पांड्या कप्तान की रेस में आगे क्यों आए थे, क्योंकि उन्होंने गुजरात को चैंपियन बनाया था। बहुत सारे खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिलती, लेकिन जो आईपीएल में अच्छा करता है उसको इंडियन टीम में बहुत महत्व दिया जाता है। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अय्यर हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिमसेल्फ। अगर वो पंजाब को चैंपियन बनाते हैं तो वो बनेंगे, लेकिन ये पहली बार है कि अय्यर का जो दर्द है वो सामने आया है। इस पर आप सभी की क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहोगे अय्यर की परफॉर्मेंस, अय्यर के साथ जिस तरीके से केकेआर में चीजें हुई है उसके बारे में आप वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।